उस वक्त कह रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान लगा के। इसके बाद में आपके सामने फिर बच्चे आएंगे और आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध को बदनामी करते हुए भारत रत्न को सम्मान देते हुए मैं अपनी वाणी को धर्म के साथ आगे आपके सामने पारायण करने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय उपासक उपासिकाएं, ध्यान दें, कभी कोई वाणी कहीं से आती है, कभी वाणी कोई कहीं से आती है, तो कभी किसी वाणी को सुना है, किसी वाणी को अनसुना होता है कि जैसे कभी नहीं सुनी। हो सकता है ये है भी कि सभी लोग शिक्षित हैं समाज में। हमारे सामने जो बैठे हैं उपासक उपासिकाएं, ये बहुत शिक्षित हैं, वरिष्ठ भी हैं, शिक्षा में हैं, अग्र हैं। ज़्यादा समय ना लेकर, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है, 5-10 मिनट ही बोलूँगा। बोलने के लिए तो समय बहुत बड़ा है। हमारे एक प्रिय उपासक का कथन था हमसे कि बंते जी, बाबा साहब के ऊपर ही थोड़ा बोलना, प्रकाश डालना है। तो मैं उसी के बारे में बोलूँगा, क्योंकि उपासक की इच्छा क्या है। अशोक सम्राट के बारे में तो आपने सुना ही है, इतिहास भी पढ़ा है। बुद्ध के बारे में भी आपने जाना है, बाबा साहब के बारे में आप जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मुझे विशेष बताने की जरूरत नहीं है। धर्म गुरु के नाते आप लोगों ने जो याचना की है, तो थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। हमारे भारत में ये धर्म कैसे आया, मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। संसार में जब कभी भी ये परिस्थितियां चलती रहती हैं कि एक संसार का ये एक चक्र ऐसा है, भगवान ने कहा ये सब परिवर्तनशील है। संसार में जब मानव का यानी मानवता का हरण होने लगता है, शोषण होने लगता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म लुप्त हो जाता है, तब मानव के ऊपर अत्याचार ज्यादा करने लगता है। वो ऐसा अत्याचार होता है कि वो सीमा भी तोड़ने लगता है। तो ऐसे वक्त पे कोई महापुरुष पैदा होता है। भगवान के समय भी ऐसे ही था। संसार की व्यवस्था 4 वर्णों में थी। नीचे के वर्ण बड़े सताए जाते थे। पानी तालाब में आदमी पी ले तो छूत हो जाता था, पक्षी पी ले, कुत्ता पी ले, भेड़ बकरी पी ले, जानवर कोई भी पी ले तो पानी पवित्र है। अगर कोई मनुष्य पी लेता है तो अपवित्र हो जाता है। मंदिर में कुत्ता घुस जाए, कोई जानवर घुस जाए, कोई पशु घुस जाए, बिल्ली घुस जाए तो मंदिर पवित्र है। कोई मानव ऐसे वर्ण का घुस जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है।
ऐसी जब मानसिकता संसार में फैलती है तब अत्याचार होने लगते हैं, भ्रष्टाचार होने लगते हैं, मानव पर शोषण होने लगता है। तो ऐसे समय में महापुरुष कोई पैदा होता है, भगवान बुद्ध इसी समय में पैदा हुए और उन्होंने ये पहला मानव है संसार में जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई वर्ण व्यवस्था के ऊपर। किसी पंडित को दान दिया जाता था, गौएं दी जाती थी, तो उसके साथ दास दासियां भी दी जाती थी और दास दासियां दी जाती थी यानी गुलामी। और जिस पंडित पुरोहित के पास ज्यादा हो जाते थे तो वो बिक्री कर देते थे, बेच देते थे। ऐसी व्यवस्था पर भगवान ने क्रय विक्रय पर रोक लगाई। समय बीतता गया, समय बीतता गया, करीबन 2500 वर्ष के लगभग फिर वही मानसिकता ने सर उठाया। वो अपनी पिछली परिस्थिति में आ गई। तो ऐसे समय पे बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए और उन्होंने इसके खिलाफ जंग की। और वो जंग एक मामूली जंग नहीं थी। कारगिल का युद्ध इसके सामने छोटा है। जो ये जंग थी, ये युद्ध इसके आगे छोटा है। बहुत संघर्ष करते करते सारे धर्मों का अध्ययन किया। और आपको एक बात और बता दूं, बर्मा के अंदर, बर्मा तो अभी कहते हैं म्यांमार कहने लगे, भगवान के समय इसको स्वर्ण भूमि कहते थे। और उस स्वर्ण भूमि को फिर बर्मा कहने लगे, ब्रह्म देश कहते थे, फिर बर्मा कहने लगे, बाद म्यांमार कहते हैं। तो वहां के लोगों को ये मानता ही उनकी कि ये भगवान के पद निर्माण के बाद 2500 वर्ष के बाद ये धर्म भारत जाएगा और भारत जाके प्रस्थापित होकर पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो भगवान का वो पहला कल्प 17 मई 1954 बर्मा में संगीति हुई। ये छठी संगीति थी जिसमें बाबा साहब शामिल हुए। एक वर्ष उन्होंने बुद्ध धम्म पर अध्ययन किया वहां पे और बड़ी गहराई से किया, उनकी शिक्षाओं पे गए। बुद्ध के धम्म को जो अपना लेता है उसको शिक्षा शासन की, राजधर्म की, नैतिक की, हर प्रकार की, कल्याण की, मुक्ति की सारी शिक्षाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये ऐसा धम्म है। अशोक भी जब बुद्ध धम्म में डुबकी लगाई तो उसने भी अपने शासन में ऐसी व्यवस्थाएं की जैसा कि आप लोग पहले सुन सके हैं। तो बाबा साहब अध्ययन करते हैं और वहीं पे संकल्प लेते हैं कि मैं बुद्ध धर्म को अपनाऊंगा। और वहां से आते हैं 1955 तक ये चली। 1955 के बाद बाबा साहब आते हैं, लगभग एक साल के थोड़ा आगे पीछे का समय है, और 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा लेते हैं। 2500 वर्ष का अंतिम वर्ष। और
2500 साल का अंतिम वर्ष और दूसरे कल्प का पहला वर्ष। भगवान का शासन यहाँ दूसरा कल्प चालू होता है। बुद्ध का शासन लगभग 2500 कल्प 2500 वर्ष चलता है, मिटता नहीं है, कहीं न कहीं बना रहता है, शुद्ध विद्या बनी रहती है, फिर वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, फिर ऐसे ही प्रकाश में आती है। तो ये पहला वर्ष दूसरे कल्प का। बाबा साहब दीक्षा लेते हैं और थोड़े आदमियों के बीच में अकेले नहीं लेते हैं। आपको तो मालूम है कितने आदमियों के बीच में दीक्षा ली। बड़े विशाल रूप से धम्म फैला, लेकिन विडंबना ये थी जीवन ही कुछ हफ्तों का रह गया था। लेकिन जो उन्होंने कहा कि दीक्षा ही लेके नहीं रह जाना, धम्म को धारण भी करना है। लाभ जब ही होता है जब किसी चीज को धारण करते हैं। तो उनका तो समय गया, लेकिन जो उनके अनुयायी हुए, अनुयायी का मैं अपने हिसाब से अर्थ बताता हूं। अनुयायी का मतलब होता है मैं जिसका अनुयायी हूं, जहां से उसकी रास्ता समाप्त होती है वहां से हमें आगे बढ़ना है। ये अनुयायी का मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों में से खुद समझते होंगे कि मैं कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। दूसरा आदमी खुद सोचता होगा मैं कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। तो हर आदमी अपने में एक अलग इकाई है। हमारे विचार सबसे नहीं मिल सकते और सबके विचार हमसे नहीं मिल सकते, एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। कि भगवान ने कहा है अत्ता ही अत्नो नातो, आदमी का मालिक दूसरा नहीं हो सकता, वो अपने स्वयं मालिक है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए विचार मिलाने की कोशिश करो। अब उसमें मैं चला जाऊंगा तो फिर हमारे लिए ज्यादा ठीक नहीं है। तो मैं धर्म गुरु के नाते धर्म की बात ही ठीक रहती है। तो आगे आप लोगों का काम है, उपासक का काम है। जैसे अशोक ने तलवार नहीं डाली थी, उसने संन्यास लिया था, और ऐसा संन्यास नहीं लिया था। चतुरंगी सेना अपने बॉर्डरों पे लगाई थी। चतुरंगी सेना का मतलब एक नहीं 4 गुनी सेना लगाई, जिससे दूसरा कोई हमला ना कर सके। और अपने फ्रेंडलियों को, जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं, उनको शिलालेख लिख के देता है कि भाई पड़ोसियों को समझाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ये सेना जो लगाई है तुम पर हमला करने के लिए नहीं लगाई है, ये हमने अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए लगाई है। कहते हैं देवो बसत काले, समय पर वर्षा हो तो कब हो, राजा भवत धम्मिको, जब राजा जिसका धार्मिक होता है। तो वो राजा धार्मिक हो गया था। प्रजा का जो देखभाल करता है, रक्षा करता है, वो ही राजा कर सकता है जो धार्मिक होगा। जो धार्मिक नहीं होगा वो रक्षा नहीं कर सकता है, अच्छी तरह से उसकी परवरिश नहीं कर सकता है। जबकि राजा पूरी प्रजा का पिता होता है, वो उसकी संतान होती है। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम लेता हूं। हमारे पूज्य गुरु जी हैं, अभी उन्होंने आपको पहले से भी देते आए हैं, आपको मार्गदर्शन करते आए हैं आपका, और आज भी वो मार्गदर्शन आपको करेंगे।
बहुत बहुत साधुवाद संत जी।